हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे श्याम और आप देख रहे हैं ZWS न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, जी हां, बिल्कुल सच है ये बात। और आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये 1 लाख से 25 लाख रुपए तक सरकार से आप ले सकते हैं, सरकार आपको देगी। और दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, फिर आप बाद में कमेंट करते रहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, वीडियो को स्किप कर करके मत देखा कीजिए, तो आपको समझ में नहीं आता। बाद में आप कमेंट करते रहते हैं कि सर ऐसे कैसे करें। तो एक बार वीडियो को पूरा देख लिया करें, क्योंकि इसमें पूरी जानकारी देता हूँ मैं। लास्ट तक जरूर देखें वीडियो को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि उसमें 35% तक सब्सिडी आपको दे रही है। लेकिन ये एक बात और बताता चलूँ मैं आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप पहले से कोई काम कर रहे हैं, पहले से कोई यूनिट, फैक्ट्री वगैरह, कुछ भी कंपनी वगैरह अगर आप चला रहे हैं, आपके लिए ये लोन नहीं है, ये पैसे आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये उन लोगों के लिए ये सुविधा दी गई है सरकार ने, जो लोग अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपने बिजनेस का एक नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, जिससे कि आपको भी रोजगार मिले और आपके साथ दूसरे लोगों को भी एक अच्छा रोजगार मिले। तो ये इस योजना का पर्पज है कि बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, या कोई भी यूनिट, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरिया क्रिएट करना। दोनों जगहों पर लागू है, रूरल में भी और अर्बन में भी। क्या इसकी प्रोसेसिंग रहेगी, कैसे इसको अप्लाई करना पड़ेगा, ये सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑनलाइन है। अगर आप चाहें तो किसी कॉमन सर्विस सेंटर से भी करवा सकते हैं, नहीं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से, या आपके पास लैपटॉप है तो और भी बेटर है, उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, बता देता हूँ ऑनलाइन की प्रोसेस क्या रहेगी, कैसे इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। वो कोई भी आप ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। तो जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन की है मैंने, और वहाँ सर्च बार में आपको लिखना है PMGP आपको वहाँ पर लिखना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आपके सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ ये वाली जो आपको वेबसाइट दिखाई देगी, यहाँ पर इस पे क्लिक करना है, KVIC ऑनलाइन। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग बॉक्स दिखेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, PMEGP की फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, रजिस्टर्ड एप्लीकेंट और वगैरह वगैरह, EDP ट्रेनिंग सेंटर। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको करना क्या है, एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ये फॉर्म खुलकर सामने आएगा। ये फॉर्म आपको फिल कर देना है। पूरा का पूरा फॉर्म आपको बिल्कुल ध्यान से देखना होगा, ध्यान से इसको फिल करना होगा। वैसे तो इसमें साथ के साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ में गाइडलाइंस दी गई हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। देखिए, ये साइड में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये आपको दिखाई देता होगा। यहाँ आपको बताया गया है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे लिखा है आधार नंबर। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, ये ऑप्शनल है दूसरे नंबर पे, जो यहाँ पे ये है, ये ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो। क्योंकि ये EID नंबर जो 24 अंकों का होता है, वो आपके आधार कार्ड पे जो होता है वो मांगा है। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। अगले स्टेप में हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप श्रीमती हैं, श्रीमान हैं, कुमार हैं, मिस्टर हैं, मिस हैं। तो यहाँ पे श्री मैं कर देता हूँ। यहाँ पर श्री करने के बाद इस बॉक्स में आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम डालना होगा। पूरा नाम डालने के बाद उसके बाद आपको यहाँ करना है ये सिलेक्ट कैटेगरी पे। यहाँ पर जब जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इन चारों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैं इसमें से चूज़ करता हूँ DIC आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको, वैसे आप कोई भी ऑप्शन कर सकते हैं। DIC करने के बाद मैं यहाँ पर देखिए अपना जो स्टेट हमारी है वो स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं
ये जो सुविधा दी गई है ये ऑल इंडिया में कोई भी इसको ले सकता है। तो मैं यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है अपनी। यहाँ पे मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ये आपका पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट का बायोडाटा निकाल के दे देगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस छोटे से बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे आपको टिक कर देना है ऐसे। उसके बाद आपको यहाँ पर लिंग आपका सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं मेल कर देता हूँ, आप फीमेल हैं, ये दोनों के लिए है, मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद आपको इस बॉक्स में आपकी उम्र लिख देनी, डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। उसके बाद आपको सोशल कैटेगरी चूज करनी है। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो कैटेगरी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए शेड्यूल कास्ट चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो, कि आप एक्स सर्विसमैन है या फिर कैसे हैं, मतलब पहले कोई नौकरी की है या आप बेरोजगार हैं, जैसे भी। तो मैं यहाँ पर नोट एप्लीकेबल पर ही रहने देता हूँ इसको। उसके बाद नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको आपकी शैक्षणिक योग्यता आपको देनी होगी कि आप 10th पास हैं, अंडर 10th हैं, या 12th पास हैं, या ग्रेजुएट हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आपकी एजुकेशन है वो आपको एजुकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे 10th कर देता हूँ फिलहाल के लिए, यहाँ पे 10th कर देता हूँ। उसके बाद आपका यहाँ पे इस बॉक्स में आपका पता आपको फिल करना होगा। ये वाला जो बॉक्स आपके सामने है, इस बॉक्स में आपको आपका एड्रेस फिल करना होगा। एड्रेस फिल करने के बाद इसके नीचे वाले बॉक्स में आपको ब्लॉक वगैरह आपके सिलेक्ट करना है। उसके बाद जींद आपने ऊपर सेलेक्ट कर दिया था वो ऑटोमेटिकली आएगा। तो यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपसे गलत फिल हो गया है तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो नीचे आपको इस वाले बॉक्स में आपको अपना पिन कोड भर देना है, इस वाले में आपको मोबाइल नंबर भर देना है, दूसरे में आपको अल्टरनेट मोबाइल, आपका कोई दूसरा मोबाइल नंबर है उससे नीचे आपको ईमेल भर देना है, उसके नीचे वाले में आपको पैन कार्ड का जो नंबर है। उसके बाद आपको यहाँ सिलेक्ट पे जैसे ही आप करेंगे तो आप ये देख लेना आप रूरल एरिया से आते हैं या अर्बन एरिया से। अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे अर्बन पे टिक करना होगा, अगर आप किसी गांव में हैं तो आपको रूरल यहाँ पे टिक करना होगा। उसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो प्रस्तावित इकाई पता, यहाँ पे आपको जहाँ पे आपकी कंपनी आपने खोलनी है, आपकी फैक्ट्री जहाँ पे लगानी है, यूनिट जहाँ पे आपको लगानी है, उसका एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा। उसका ब्लॉक सेम ऊपर वाली प्रोसेसिंग यहाँ रहेगी, लेकिन यहाँ पे ऊपर आपकी रहेगी, नीचे वाले में इसमें आपके यूनिट की रहेगी। अगर आप आपके गांव में जहाँ पे परमानेंट वही एड्रेस आपका, तो आप इसमें सेम एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद गतिविधि का प्रकार, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी चिप प्रोडक्ट आप खुद से तैयार कर रहे हैं, या फिर आप सर्विस दे रहे हैं, कहीं और से माल ला करके कच्चा माल और उसको बना करके तैयार करके आप बेच रहे हैं, या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कहीं से माल खरीदा और अपना कमीशन रखा और आगे सप्लाई कर दिया, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इनमें से आपको आपका ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या फिर, तो मैं यहाँ पे सर्विस कर देता हूँ। सर्विस के बाद आपको आप कोई भी आपका जो आपको ठीक लगे वो आप चूज कर लीजिएगा, जिस प्रकार का आपका बिजनेस है। तो उसके बाद आपको यहाँ सिलेक्ट इंडस्ट्रीज करना होगा। सिलेक्ट इंडस्ट्रीज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज खुल के आ जाएंगी कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये देखेंगे तो सीमेंट ब्लॉकिंग है, सीमेंट के अगर आप ब्लॉक बनाना चाहते हैं, उसकी कोई फैक्ट्री यूनिट लगाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी यहाँ पर इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से नीचे से करेंगे तो आप नेक्स्ट पे तो अलग अगले पेज पे जाते रहेंगे, तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, दिक्कत आ रही है, तो ऊपर आप सर्च बार में यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे भर के आप जिस कैटेगरी में काम करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद यहाँ गतिविधि का नाम आपको लिखना है। उत्पाद का विवरण आपको यहाँ पे नीचे वाले में लिखना है कि आप किस प्रकार का उत्पाद तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग सेलेक्ट करनी है, आपने ट्रेनिंग कर ली है या नहीं करनी है।
ट्रेनिंग इसमें घबराने, ट्रेनिंग सुन के आप लोग घबराना मत कि ट्रेनिंग बोल दिया। इसमें 10 दिन की ट्रेनिंग होती है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपको ऑफिस में ट्रेनिंग दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होगी। आपको वहाँ पे खाना पीना सब फ्री होगा आपका। वहाँ पे 10 दिन के लिए आपको जाना है और अपनी ट्रेनिंग के आना है। तो अगर पहले से ही आपने ट्रेनिंग कर दिया, ट्रेनिंग का नाम है EDP। अगर आपने पहले से ट्रेनिंग कर ली है तो आप यहाँ पे यस कर दोगे, अन्यथा यहाँ पे नो कर दोगे। आप कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में भी आप कर सकते हैं। प्रशिक्षण संस्थान का नाम, अगर आप यस करते हैं तो यहाँ आपको नीचे लिखना पड़ेगा प्रशिक्षण संस्थान का नाम। उसके बाद आपको यहाँ प्रोजेक्ट कोर्स परियोजना की लागतन यहाँ पे लिखना है कि आपको कितना अमाउंट आपका लगेगा वहाँ पे आपकी यूनिट स्टार्ट करने में। जैसे यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने पूछा आपसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, जो वो होता है जितने पैसे की आपकी सिर्फ मशीनें जितने पैसे की आएगी, जितना खर्चा आपका मशीनों पे, वो चाहे आपका फर्नीचर हो गया, वो चाहे मशीन हो गया, वो होता है आपका एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये है एक्सपेंडिचर कैपिटल, यहाँ पे आपको फिल कर देना है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल, ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। वर्किंग कैपिटल होता है दोस्तों, जैसे आपने मशीन लगा ली है, यूनिट आपकी स्टार्ट हो गई है, तो आपको बाद में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी कच्चा माल लेके आने की, सेल्स करने की, आपको सैलरी देने की अपने स्टाफ के लिए। तो वो चीज़ें, वो सारा का सारा अमाउंट वर्किंग कैपिटल में आता है। कि आपके बिजनेस को, आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए जो पैसा आगे से आगे के लिए पैसा जो चाहिएगा, वो वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसके बाद आपको कुल टोटल अमाउंट यहाँ पे फिल कर देना है। इस वाले बॉक्स में आपको लिखना है कि आप कितने लोगों को रोजगार प्रदान करवा रहे हैं, आप कितने लोगों को रोजगार बांटेंगे। जैसे कि आपकी यूनिट में 10 लोग लगेंगे, 20 लोग लगेंगे, 5 लोग लगेंगे, 4 लगेंगे, 2 लगेंगे, जो भी है। देखिए, फार्म को बिल्कुल ध्यान से आपको भरना होगा, ध्यान से आपको फिल करना होगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट बैंक करना है दोस्तों। सिलेक्ट बैंक में आप देख लेना, यहाँ पे जो जिस भी बैंक में आपका खाता है, आपका बैंक अकाउंट है, वो अकाउंट आप यहाँ पर, वो बैंक का नाम आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे IFSC कोड आप फिल कर देंगे। IFSC करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आपका कौन सा बैंक है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शनल है, दूसरे नंबर पे ये ऑप्शनल है। अगर आपका कोई दूसरा फाइनेंशियल बैंक है तो वो ऑप्शनल है, वरना आपको ये ऊपर वाला ही सिलेक्ट कर देना है पूरा का पूरा। ठीक है, ये वाला नीचे वाला जो है ये ऑप्शनल है। इसमें अगर आप चाहें तो इसको, अगर आपका कोई दूसरे बैंक में भी अकाउंट है तो वो भी आप यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद नीचे ये यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है ब्लू में, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एप्लीकेशन डाटा करना है। जैसे ही आप सेव एप्लीकेशन डाटा करेंगे, अगर मैंने इसमें फिल किया होता तो ये डाटा सेव हो जाता। फिलहाल मैं इसको फिल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे अभी लोन की ज़रूरत नहीं है, और अगर एक बार इसमें डाटा सेव हो गया तो फिर आगे वो सेव ही रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा इतनी आसानी से। तो इसलिए मैं इसको भर नहीं रहा हूँ। तो इसके बाद सेव होने के बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा कि आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट कर करके उनको डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे फिल करना होगा। आपका आधार कार्ड उसमें स्कैन करके आपको उसमें अपलोड करना होगा, पैन कार्ड अपलोड करना होगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, 10th की या 12th की जो भी आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। एक पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। और एक आपके जो, अगर आप किसी ग्राम पंचायत में हैं तो आपके ग्राम पंचायत के सरपंच से आपको लिखवा कर के उस पर हस्ताक्षर करवाने होंगे कि आपके गांव की पॉपुलेशन कितनी है। जैसे आपके गांव में 5,000 वोट हैं, 4,000 लोग हैं, 3,000 हैं, 2,000 हैं, वो पॉपुलेशन आपके गांव के आपको लिखवा के सरपंच से वो उसमें अपलोड करनी होगी। तो उसके बाद सेव करके करेंगे, आपको OTP आएगा। OTP के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और प्रिंट आपको मिल जाएगा। प्रिंट मिलने के बाद आप जिस बैंक का एड्रेस आपने दिया है उस बैंक में आप जा करके वो दिखा करके अपने लोन के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने PMEGP से। और रही बात आपकी ट्रेनिंग होएगी तो वो EDP ट्रेनिंग होएगी। ट्रेनिंग में घबराने वाली बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग आपकी रहेगी, 10 दिन की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। और
ट्रेनिंग होने के बाद ही बैंक आपका लोन अप्रूवल करेगा। ट्रेनिंग करनी आपको बहुत ज़रूरी है। 10 दिन की ट्रेनिंग तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।